जब पीटीआई के दौरे हुकूमत में बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स को इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप हो, आसिफ जरदारी हो, फरियाद तालपुर और नवाज शरीफ की अपनी फैमिली हो, बहुत सारे पीएमएलएन के लीडर्स को जेलों में डाला गया। और आपने भी रिसेंटली ये बयान दिया कि इमरान खान जनरल बाजवा को कहते थे कि इनको जेल में डालो। बाजवा साहब खुद भी थक गए थे कि कितने लोगों को आप जेल में डलवाएंगे। तो ये तो एक पहलू है ना, क्योंकि उस वक्त इल्ज़ाम बड़ा लगा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऊपर और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कि नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल करके वो अपोजिशन के रहनुमाओं को जेल में डाल रहे थे। लेकिन एक और इल्ज़ाम भी ये था कि नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल करके जो अपनी पार्टी पे केसेस बन रहे थे उनको ख़त्म भी करवाया गया। और उनमें तमाम जो केसेस हैं वो तो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हैं, उस दौर के जब आप चीफ मिनिस्टर थे, जिनका भी आप क्रेडिट ले रहे थे। मालम जब्बा केस हो, हेलीकॉप्टर का केस हो इमरान खान का, वो हेलीकॉप्टर आपका था। बीआरटी का मामला हो, बिलियन ट्री सुनामी हो, ये तो वो केसेस हैं जिस पे इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने नैब पे दबाव डाल के ये केसेस बंद किए। अब आप कह रहे हैं ये सारे मेरे कारनामे थे, बिलियन ट्री सुनामी मेरा था, बीआरटी मेरा था, मालम जब्बा सब मेरे थे, ये क्रेडिट पे ले रहे हैं। लेकिन इन पे तो नैब केसेस थे जो इमरान खान ने दबाव, उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने दबाव डाल के बंद करे। तो उन्होंने तो एक तरीके से आपको रेस्क्यू किया इन केसेस में। देखिए, झूठ आप लोग थोड़ा कम झूठ बोला करें ना। इमरान खान ने केस ख़त्म किए। मैंने ख़ुद इमरान खान से बात की कि ये आप लोगों की सिफारिशें कर रहे हैं, गंदे लोगों को ठीक कर रहे हैं। मैंने कभी आपको कहा है कि मेरे केस में मेरी मदद करो? मेरे तो बिलियन ट्री सुनामी में कोई केस ही कोई नहीं। ये मलम जब्बा में केस किसने ख़त्म किया? ये हाई कोर्ट में ख़त्म हुआ है। मतलब वहाँ पर एक गलत इल्ज़ाम था कि ये ज़मीन एडवर्टाइज़ की उसमें टूरिज़म ने, और फॉरेस्ट ने कहा हमारी ज़मीन है। झगड़ा सिर्फ ये था, वो आखिर में साबित हो गया कि टूरिज्म ने सही किया, केस खत्म हो गया। खट्टर साहब, मालम जब्बा केस के हवाले से जावेद इकबाल साहब जो उस वक्त नैब के चेयरमैन थे, उन्होंने जावेद चौधरी साहब को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें ये कहा था उन्होंने कि मालम जब्बा का रेफरेंस जल्द तैयार हो जाएगा, और ये भी कहा था कि जल्द आप परवेज खट्टर को लॉकअप में देखेंगे। बस ये उन्होंने आगे कहा कि उनकी सेहत के हवाले से नैब डर जाती है, क्योंकि अगर उनको खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो नैब इस पर बदनाम होगी। तो वो तो रेफरेंस की बात कर रहे थे। जो पेशावर हाई कोर्ट की आप बात करें, पेशावर हाई कोर्ट ने 2020 में यह फैसला दिया था कि नैब हरासा ना करे लेकिन तहकीकात जारी रखे। लेकिन उस वक्त के नैब चेयरमैन ने केस बंद कर दिया, ये कह के कि पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि केस बंद कर दो। ये 2021 का मामला है। आप चाहें तो मैं आपको भेज दूंगा। नैब को कोई डायरेक्शन नहीं दी। ऐसे हुआ कि नैब को जब केस चल रहा था तो हमने चीफ सेक्रेटरी को ख़त लिखा कि स्वात से एग्जैक्ट पोजीशन मंगाएं कि ओनरशिप किसकी। नैब ने ख़त लिखा, मैं हुकूमत में था, नैब ने ख़त लिखा कि कोई कमिश्नर रिपोर्ट नहीं भेजेगा। फिर वो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट ने फिर ऑर्डर किया कि 2 महीने के अंदर आप एग्जैक्ट रिकॉर्ड भेजें। जब रिकॉर्ड आया उसमें सारा साबित है कि वाली स्वात स्टेट ने ये गिफ्ट की टूरिज़म को, और फॉरेस्ट की ये ज़मीन थी नहीं। फॉरेस्ट ने खाली एक ख़त लिखा था कि ये ज़मीन हमें दे दें, बस। इससे तो नहीं होता, तो कैबिनेट का फ़ैसला होता है। वहाँ पर फैसला आया कि ये गलत फ़ैसला था, कोई फॉरेस्ट उसका ओनरशिप थी नहीं, टूरिज़म ओनर थे। सारा झगड़ा ये था कि ओनर कौन है। ओनरशिप निकल आई, केस ख़त्म हो गया। हाई कोर्ट ने ख़त्म किया फैसला। कोई नैब, हाई कोर्ट ने जब ख़त्म किया फिर नैब को डायरेक्शन दी कि ये केस नल एंड वॉइड है। और ये दूसरे केसेस बीआरटी, वो भी आपके मसला ये का आप लोग स्टडी नहीं, आप लोग स्टडी करते नहीं हैं। सुनी सुनाई नहीं, आप सुनी सुनाई पे बातें करते हैं। मुझे मैं आपको एक एक चीज़ साबित करता हूँ। क्या फैसला था? बाकी जो केसेस थे, बिलियन ट्री सुनामी आपने कहा आपका प्रोजेक्ट है, उस पर भी नैब का केस चला। इमरान खान ने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया, कोई केस नहीं है, कोई केस। देखें, बिलियन ट्री सुनामी में कोई केस मेरा नहीं है। देखें, जो बीआरटी है उस पे ना हमारा सूबे का था, वो एशियन बैंक का स्कीम है। एडवर्टीज़मेंट उन्होंने की, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड उन्होंने किए, कंसल्टेंट उनके हैं, पेमेंट वो करते हैं। मेरा सिर्फ काम था उसका प्रोग्रेस देखना। हमारा कहीं भी कोई काम नहीं था। सिर्फ अभी मुझे उसका नोटिस मिला है। मैं उस वक़्त का नोटिस में क्या लिखा, टेक्निकल सवाल कि ये जो रूट है ये क्यों इस तरह। मेरिट कमजोर हो सकती है जो आपके मुताबिक। मैं कह रहा हूँ केस तो बनाए ना नैब ने उस वक्त, और इमरान खान पे उस वक्त की ऑपोजिशन ने इल्जाम लगाया कि आप अपने केसेस को खत्म करवा रहे हैं नैब को ब्लैकमेल करके। जी नहीं, इमरान खान के दौर में केस शुरू हुआ और अभी तक वो टेक्निकल बातों पे चल रहा है। सही। तो इमरान खान के दौर में मेरे खिलाफ कोई केस उसने ख़त्म नहीं किया।